हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ पार्सर्स के ऊपर, आई मीन टाइप्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पार्सर्स पढ़ रहे हैं और पार्सर्स में हमको ये पता लग गया है कि 2 टाइप के पार्सर्स हैं। ठीक है जी, एक हमारा टॉप डाउन और एक हमारे बॉटम अप। ठीक है, अब जो मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम के अंदर डायरेक्टली सवाल बन जाए। हाँ जी, क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं पार्सर्स के ऊपर कि आप लोगों का जो पार्सर्स है उनके बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम लोगों को यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है ना? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो टॉप डाउन पार्सर्स पढ़ रहे हैं वो टॉप डाउन पार्सर्स कैसे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव के बिहाफ पर हम लोगों को यहाँ पर इस पर काम करना होता है। और 2 मेन टाइप के पार्सर्स हैं जो हमारे लिए यहाँ पर काम करते हैं। अब सीन ऐसा है कि जब हम लोग टॉप डाउन जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि मेरे पास में एक सिनेरियो होता है कि मान लीजिए मैंने इस नोड से स्टार्ट किया, ठीक है ना, और इस नोड के पास में 2 तरीके के रिकर्शन है, यहां पर भी चल रहा है और यहां पर भी चल रहा है। आई मीन 2 तरीके की रिकर्शन मैं बोल रही हूँ, 2 चाइल्ड है। अब आप इमेजिन करिएगा कि आपने ये वाला रास्ता चूज कर लिया है, तो आप क्या करोगे, इसको आगे फर्दर, इसको आगे फर्दर, इसको आगे फर्दर, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट रिकर्शन ही यहाँ पर यूज होता है। तो आप पहले इस नोड को, फिर आप इस नोड को, फिर आप इस नोड को, यानी बेसिकली आप चाइल्ड, फिर उसकी चाइल्ड, फिर उसकी चाइल्ड, फिर उसकी चाइल्ड को ही डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर्मेट के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सीन ऐसा है, क्योंकि ऐसा होता है तो हमारे पास में 2 केसेस बन सकते हैं। या तो हम लोग यहां पर बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल ना करें और हम इसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़े। अगर हमको यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक, और बैक ट्रैक करके आपको दूसरे चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो सीन ऐसा है कि जो आप लोगों का टॉप डाउन अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच आप लोगों के लिए फर्दर डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। ये जो फर्दर डिवीजन है ये है आप लोगों का विथ फुल बैक ट्रैकिंग एंड विदाउट बैक ट्रैकिंग। ये 2 फर्दर टाइप्स हैं जिसके अंदर आप लोगों के डिवाइडेड है क्या, आपके पार्सर्स। या तो आप लोग बिल्कुल बैक ट्रैकिंग के साथ में चल सकते हो या फिर आप चल सकते हो विदाउट बैक ट्रैकिंग। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, जब आप लोग फुल बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हुए चलोगे तो यहां पर जो है वो सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि आप यहां पर क्या यूज कर रहे हो, आप यहां पर यूज कर रहे हो एकदम ब्रूट फोर्स तरीका। इसको हम लोग बोलते हैं, या इस टाइप के पार्सर को हम बोलते हैं एकदम ब्रूट फोर्स तरीका। ठीक है, ब्रूट फोर्स टॉप डाउन पार्सर्स इनको हम लोग बोलते हैं। ये ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव सर्च जिनके अंदर होता है, सारी के सारी जो भी तरीके हैं वो सारे के सारे तरीके तुम इस्तेमाल कर लो फुल बैक ट्रैकिंग के अंदर। बट हमारे लिए जो है वो विदाउट बैक ट्रैकिंग ज्यादा सक्सेसफुल पार्सर्स होते हैं। और ये जो पार्सर्स होते हैं इनकी 2 ब्रीड होती है। एक मेरे पास में होता है प्रिडिक्टिव पार्सर्स और एक मेरे पास में होते हैं नॉन प्रिडिक्टिव पार्सर्स, जिनको हम लोग रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं,
रिकर्सिवली डिसेंट पार्सर्स भी बोलते हैं। जो आप लोगों के ये विदाउट बैक ट्रैकिंग वाले होते हैं ना, इन विदाउट बैक ट्रैकिंग वालों को हम लोग प्रिडिक्टिव पार्सर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन के बिहाफ पर आगे चल रहे हैं। अब मैं बैक ट्रैक करके वापस नहीं आऊंगी, मैंने प्रिडिक्ट किया फिर आगे गई, फिर प्रिडिक्ट किया फिर आगे गई, फिर प्रिडिक्ट किया फिर आगे गई। मैं बैक ट्रैक नहीं करती हूँ, मैं डिसीजन लेती हूँ कि उस टाइम पे मेरे लिए क्या बेस्ट प्रोडक्शन होने वाला है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके के पार्सर्स होने हैं। एक हमारे पास में होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, और एक हमारे पास में होता है नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, दो तरीके के पार्सर्स होते हैं। ये जो पार्सर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं LL पार्सर्स। ठीक है जी, या फिर आप लोग इनको LL1 पार्सर्स भी कह सकते हो। LL1 वाई, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव होते हैं। तो इस LL की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट मोस्ट रिकर्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो 1 होता है ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं लिखूंगी वो एक्चुअली में कैनोनिकल आइटम सेट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 1 का मतलब होता है 1 कैनोनिकल आइटम सेट होता है। ऑल्दो यहाँ पर कैनोनिकल आइटम सेट का इतना कोई हम लोगों को काम नहीं पड़ने वाला है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि ये कैसा है। ये तो है आप लोगों का रिकर्सिवली, ये क्या है, रिकर्सिवली डिसेंट है पार्सर, और ये नॉन रिकर्सिवली डिसेंट है पार्सर। और अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, ये जो आप लोगों का LL1 पार्सर है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टू राइट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, ना तो यहाँ पर हम लोगों को क्या अलाउड है, या तो हमको अनएम्बिगियस चाहिए चीजें, एम्बिग्यूटी भी अलाउड नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर बैक ट्रैकिंग भी आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है जी, एक और चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, नॉन रिकर्सिवली डिसेंट पार्सर्स जो भी होंगे आप लोगों को, इनके लिए एक स्पेशल चीज है जो आपको याद रखनी है। आपके पास में डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दो तरीके के और ग्रामर्स होते हैं रिमेंबर, है ना जी, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और दो तरीके की ग्रामर्स होती है। अब अनएम्बिगियस चाहिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों को समझ में आ गया, बट आपको ये चीज भी याद रखनी है कि यहाँ पर नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो लेफ्ट रिकर्शन को भी अलाउ नहीं करते हैं, प्लस नॉन डिटर्मिनिस्टिक को भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है जी, इट डज नॉट अलाउ लेफ्ट रिकर्शन एज वेल एज नॉन डिटर्मिनिज्म, ये इन दोनों ग्रामर्स को भी अलाउड नहीं करते हैं। कौन, आप लोगों के नॉन रिकर्सिवली डिसेंट पार्सर्स। या कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो आप लोगों के विदाउट बैक ट्रैकिंग वाले हैं उनके साथ में ही ये केस है, क्योंकि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो होता है वो तो चलिए ठीक है ना, हम ज्यादातर केसेस के अंदर रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स को इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बट आप लोग ये चीज जरूर याद रख लीजिएगा कि आप लोगों का जो विदाउट बैक ट्रैकिंग वाला सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपको याद रखना है कि अनएम्बिगियस ग्रामर तो चाहिए, साथ ही में ग्रामर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको राइट रिकर्शन चाहिए, और हम लोगों को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर ही चाहिए। अगर आपके पास में नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है तो आप लोगों के विदाउट बैक ट्रैकिंग वाले जो पार्सर्स है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ये चीज भी याद रखनी है। अब मैं ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंटली आप लोगों को क्यों नोट डाउन करवा रही हूँ फ्लो चार्ट में, आप लोगों से एग्जाम के अंदर हमेशा फ्लो चार्ट से डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं, तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखेंगे। क्या मैं बोल रही हूं, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले वाले पार्सर पे। अब जो वो हमारा अगला वाला पार्सर है, अगला वाला पार्सर है बॉटम अप पार्सर। अब जो ये बॉटम अप पार्सर है आप लोगों के, ये भी फर्दर डिवाइडेड है, दो टाइप्स के पार्सिंग के अंदर डिवाइडेड होता है। अच्छा, एक बात तो आपको ये भी याद रखनी है कि जो आप लोगों का बॉटम अप पार्सर है, इनका एक और नाम होता है एसआर पार्सर्स। ठीक है ना, इनका दूसरा नाम होता है एसआर पार्सर। एसआर पार्सर जहां पर एस जो है उसका मतलब होता है शिफ्ट फंक्शन, और आर जो है उसका मतलब होता है रिड्यूस फंक्शन।
अभी मैं आप लोगों को एक पार्सर डिजाइन करके पढ़ाऊंगी, है ना। हम लोग कंपाइलर डिजाइन में एक जो है वो पार्सर को डिजाइन करेंगे, तो वहां पर मैं आपको मूव लेना सिखाऊंगी। हम जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो शिफ्ट फंक्शन लेते हैं या फिर रिड्यूस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं पार्सिंग के अंदर। बॉटम अप पार्सर के अंदर ये काम करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ठीक है जी। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स या बॉटम अप पार्सर जो है वो आप लोगों के लिए दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है आप लोगों का ऑपरेंड प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है, और एक आपके पास में होता है LR पार्सर्स। ठीक है जी। दो टाइप के पार्सर्स आपके पास में फर्दर यहां पर डिवाइडेड होते हैं। एक होता है ऑपरेटर, ऑपरेंड क्यों लिखा है मैम, सॉरी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का LR पार्सर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आप लोगों को इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर बताऊं तो वो आप लोगों के LR पार्सर्स होते हैं। LR पार्सर्स जो होते हैं उनका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है जी। लेफ्ट टू राइट तो हो ही रहा है, जैसे कि ये हो रहे थे लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट एल का मतलब ये है, आर का मतलब है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव। बॉटम अप पार्सर्स ऐसे ही काम करते हैं ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स जो है वो एक स्पेशल टाइप की ग्रामर के लिए ही काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, OPG जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अभी पढ़ेंगे क्या होता है, बट आपको ये नाम याद रखना है इसके बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर के ऊपर ही काम करते हैं। लेफ्ट टू राइट रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव इसका दूसरा नाम होता है। और आप लोगों के ये जो फर्दर LR पार्सर्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स के अंदर, जिनको हम लोग रेंज ऑफ डिफरेंट पार्सर्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। इनको डिफरेंट रेंज ऑफ पार्सर्स के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों के पास में होता है LR0 पार्सर, फिर आपके पास में होता है SLR1 पार्सर, फिर आपके पास में होता है LALR पार्सर्स, और उसके बाद में आप लोगों के पास में LALR1 पार्सर्स, और उसके बाद में आपके पास में होता है CLR1 पार्सर। ठीक है जी। LR पार्सर मतलब लेफ्ट टू राइट राइट मोस्ट डेरिवेटिव का रिवर्स विद वन विद 0 कैनोनिकल आइटम। अगर यही मेरे पास में 1 कैनोनिकल आइटम के साथ में हो तो सिंपल LR पार्सर आ जाता है, सिंपल इसका नाम है। अगर मैं LALR पार्सर्स की बात करूं तो LALR पार्सर होता है लुक अहेड लेफ्ट टू राइट रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव विद 1 कैनोनिकल आइटम, और CLR पार्सर का मतलब होता है कैनोनिकल LR पार्सर्स विद 1 कैनोनिकल आइटम। ठीक है ना। मैं इन सब चीजों को यहाँ पर लिखने वाली हूँ, बट पहले आप लोगों को इन चीजों को अच्छे से समझना है कि मैंने क्या बोला। ठीक है जी। तो आप लोगों का जो LR पार्सर होता है वो होता है आप लोगों का वही है ना, लेफ्ट टू राइट रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव। ठीक है जी। SLR पार्सर होता है आप लोगों का सिंपल LR पार्सर। LALR होता है आप लोगों का लुक अहेड LR पार्सर, और जो आपका CLR होता है वो होता है कैनोनिकल LR पार्सर्स। ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर जो ये 0 और 1 लिखे हैं इनका मतलब होता है कैनोनिकल आइटम सेट कितने हैं यहाँ पर। ठीक है। अब साथ ही साथ इन पार्सर्स की एक और स्पेशल चीज है जो आप सभी लोगों को समझनी है। वो स्पेशल चीज क्या है, वो है कि इनकी पावर क्या होती है। ठीक है ना। देखो वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो हम ज्यादातर केसेस के अंदर कौन से टाइप के पार्सर्स को पसंद करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं टॉप डाउन पार्सर्स को। बट अगर मैं बात करूं बॉटम अप पार्सर्स की, तो बॉटम अप पार्सर्स में सबसे ज्यादा आपके जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स है उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों के यही है ना LR पार्सर्स काम करते हैं।
अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो एलआर पार्सर सबसे ज्यादा काम करते हैं। और जो एलआर पार्सर्स हैं उनके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पावर जनरेशन की अगर बात करें तो जो आप लोगों का सीएलआर पार्सर है वो पावरफुल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में आप लोगों का LALR1 पार्सर पावरफुल होता है, फिर SLR होता है और फिर आप लोगों का LR होता है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। सबसे कम पावर होती है LR0 की, फिर ज्यादा पावर होती है SLR1 की, फिर उससे भी ज्यादा पावर LALR1 की, और सबसे ज्यादा पावर होती है आपकी कैनोनिकल LR पार्सर विद वन कैनोनिकल आइटम सेट पार्सर की। तो आप लोगों से जो मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट डिस्कस किया, इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट से बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर बन सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं एक बारी के लिए आप लोगों को सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों के एग्जाम में बनते हैं वो बता सकूं। होपफुली आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है।